हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आप सभी का फिर से स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की। सर क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, है ना? और क्या खुशखबरी है भाई साहब पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, तो जो लोग आखिरकार पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी करने वाले हैं, ये दोनों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। सर न्यूज क्या है? देखिए, मैं थोड़ा डेप्थ में बात करने वाला हूं, थोड़ा सा पहले मैं लेके आऊं बैकग्राउंड पे, फिर हम बात करेंगे कि कैसे होगी। सर उससे पहले फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त यार सखा भाई बंधु मित्र जितने भी सारे लोग हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि ये आपके हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर पीएचडी वाले के लिए, नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले के लिए, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो शुरू करें जल्दी, लेट ना करते हुए फटाफट से, कि 2 मिनट टाइम वेट करें, है ना। जल्दी से फटाफट से आइए, हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ सर नहीं होनी चाहिए। चलिए जी शुरू करें जी। देखिए, जब भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, है ना, तो पीएचडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है जी? यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप क्या करते हैं? आप एडमिशन लेते हैं। किसी के लिए? पीएचडी के लिए। और पीएचडी मतलब सर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी आप करते हैं क्या? वहां आप रिसर्च करते हैं, है ना। रिसर्च मतलब सर कुछ नए नॉलेज का एडिशन करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कुछ नए नॉलेज का एडिशन करते हैं। तो सर जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो हमें उस रिसर्च के बेस पर, जो आपने पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे भी आपको रिसर्च करना है, जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करने पड़ते हैं? पेपर पब्लिश करवाने पड़ते हैं। पेपर पब्लिश करवाना का मतलब क्या हुआ? नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स होते हैं, उन जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश होता है कि हमने इस फील्ड में काम किया है और इस फील्ड से रिलेटेड मेरा ये पब्लिकेशन है, मेरा ये थॉट है, ये चीजें इस फील्ड में हुई है, ये चीजें इस फील्ड में नहीं हुई। ऐसे ही आपको इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, आपके स्टेट लेवल पर पब्लिकेशंस कराने पड़ते हैं। अब सर जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये सारे चीजें पब्लिकेशंस करवानी पड़ेंगी, तो इससे पहले आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें पेपर पब्लिश कराने के लिए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उन जर्नल्स में एक्सेस लेने पड़ेंगे, उन जर्नल्स के पेपर को पढ़ना पड़ेगा कि आप जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कितने काम हो रखे हैं और कितने काम होने वाले हैं, ऐसा कुछ आपको पर्सपेक्टिव मिलना पड़ेगा। तो सर इसके लिए क्या चाहिए? सर इसके लिए उस जर्नल का एक्सेस चाहिए, उस जर्नल के पेपर्स चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी काम कर रखा है ना। तो यहां तक बात समझ में आएगी जी। अब वो जर्नल का जो एक्सेस होगा, ठीक है, वो जर्नल का जो एक्सेस होगा, क्या सभी के लिए पॉसिबल है? नहीं। अधिकतर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं? देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास एक्सेस होता है, ठीक है, बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स का, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पास इन सब जर्नल्स का एक्सेस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हो सकता है, पैसे की कमी हो, यूनिवर्सिटीज में फंड ना हो, है ना, और चूंकि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जर्नल्स की जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है, क्वालिटी रिसर्च पेपर होते हैं, क्वालिटी के काम किए हुए पेपर होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए वो पेपर्स पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये कमी थी, हमारे इंडिया लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में कुछ लेवल पर होती थी इसका एक्सेस, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको इसका एक्सेस मिल जाता था, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या होता था? पेपर लिखना आसान नहीं होता था, पेपर से रिलेटेड आपके जर्नल्स पब्लिश कराने आसान नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं था। अब आपके पास किसी चीज का एक्सेस ना हो, आप किसी चीज को पढ़ ना पा रहे हो, अब आप किसी चीज को एक्सेस ले ही नहीं पा रहे हो, तो भाई आप लिखेंगे कैसे, है ना, आप काम कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, हमारी रिसर्च के फील्ड में बच्चे बहुत मेहनती हैं, और उन बच्चे को अगर एक्सेस मिल जाएगा अच्छे अच्छे जर्नल्स का, अच्छे अच्छे पेपर्स का, तो वो उन पेपर्स को पढ़ेंगे, उन पेपर्स को पढ़कर
नॉलेज लेंगे और उन नॉलेज के बेस पर हमारी रिसर्च की क्वालिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, इंप्रूव होगी। ठीक है जी। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसके तहत क्या होगा सर, आपको गवर्नमेंट अपने तरफ से एक एक्सेस देगी, इजीली एक्सेस, क्या एक्सेस, इजीली एक्सेस, जिसके तहत आप हर जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जर्नल है, अच्छे अच्छे जर्नल, उन सब का एक्सेस पा सकेंगे। और इसके लिए मैंने कह रहा, इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब क्या है सर, अब जो रिसर्चर हो सकेंगे वो अच्छे अच्छे लेवल पर क्या क्या कर सकेंगे, पेपर पब्लिश करा सकेंगे। सर क्या होता है अच्छा लेवल, ये अच्छा लेवल, अच्छा लेवल आप बोल रहे हो, अच्छा लेवल होता क्या है? देखिए, अगर मैं अच्छे लेवल की बात करूं ना, तो पेपर नेशनल लेवल पे भी छपते हैं, पेपर इंटरनेशनल लेवल पे भी छपते हैं, और उसके लिए इंडेक्सेशन करी जाती है। क्या करी जाती है? इंडेक्सेशन करी जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें आने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्सेशन की बात करता हूं। अगर कोई जर्नल नेशनल लेवल का है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जर्नल नेशनल लेवल का है तो भैया वो यूजीसी केयर में आता है, यूजीसी केयर 1 कहते हैं उसको। ठीक है। और अगर कोई जर्नल इंटरनेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसे यूजीसी केयर 2 कहा जाता है, 2 कहा जाता है। अब यूजीसी केयर 2 कहने का मतलब, अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भैया ये जर्नल जो है वो स्कूपस इंडेक्स्ड है। क्या है? स्कूपस इंडेक्स्ड है, स्कूपस इंडेक्स्ड है ना, एबीडीसी है। सर ये क्या होता है? ये एक, जैसे आपके घर में स्टार दिया जाता है ना, जैसे फिल्मों में स्टार दिया जाता है, न्यू एडिशन बुक कब तक आ जाएगा सर जी? इसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा, है ना खगेंद्र जी, कॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा न्यू एडिशन का बुक कब तक आ जाएगा। चलिए, तो एबीडीसी लेवल या स्कोपस लेवल जो इंटरनेशनल लेवल के पेपर हैं, इसमें एक्सेस मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें एक्सेस मिलेगा। तो याद रखिएगा, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल। अब कुछ जर्नल जो होते हैं पीयर रिव्यूड भी होते हैं, जो अपने आसपास के जर्नल है उसमें पब्लिश करवा लेते हैं। देखो फायदा क्या है सर, क्या होगा इससे, क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये होगा, आपका एपीआई स्कोर बढ़ेगा। सवाल है ना सर, एपीआई स्कोर क्या होता है? हाँ, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? सर आपके पेपर अगर इंटरनेशनल लेवल पे होंगे तो आपके पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। क्या होगा? पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। तो भैया ये सब चीजें अगर आपको मिल रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो रिसर्च पे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, तो भैया आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो भैया आपका पहले सिलेक्शन होगा। सर अब अच्छा काम कब करेंगे? जब हमारे पास रिसोर्सेस होंगे। और उसी रिसोर्सेस की बात तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा भाई साहब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये देखो ध्यान से, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे, है ना? क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास अब कोई भी जर्नल का एक्सेस नहीं है, मान लो यूनिवर्सिटीज है, मान लो आपका कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एक्सेस नहीं है, हम उसको क्या करेंगे? हम उस इंस्टीट्यूशन को एक्सेस दिलवाएंगे
और बहुत आसान तरीके से एक्सेस दिलवाएंगे। जैसे हम पेटीएम कर लेते हैं अभी कितने अच्छे तरीके से, जैसे हम डिजी लॉकर यूज कर लेते हैं, सारा डॉक्यूमेंट उसमें है, वैसे ही हम जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी पीएचडी करने वाले लोग हैं, उन सब को हम एक्सेस दिलवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस दिलवाएंगे। अब क्या होगा सर, जितने ज्यादा एक्सेस मिलेंगे उतने ज्यादा ही क्या होगा सर, उतना ज्यादा फायदा होगा रिसर्च के फील्ड में, रिसर्च की क्वालिटी बढ़ेगी और हमारे इंडिया का नाम ज्यादा होगा। ठीक है, आओ हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ, क्या है देखो क्या बोल रहा, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आप pib.gov.in पे जा सकते हैं, प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कैबिनेट अप्रूव वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS है ना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को क्या किया, अप्रूव कर दिया इन्होंने। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं जी, द प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर एड्रेस, जब आप एड्रेस कर रहे थे कब सर, आप जय इसकी बात करी थी हम 15 अगस्त में लाल किला से, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जय अनुसंधान है ना, इसके तौर पर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कुछ नए स्कीम्स लेकर आएंगे और उन्हीं स्कीम में से क्या करेंगे, एक एक फाउंडेशन, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा सर, जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जब आप एनईपी पढ़ेंगे ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। तो और इंडिया को आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए और उन्हीं इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव ये लिया गया जिसमें ये कहा गया कि हम कुछ जर्नल्स को हम क्या करेंगे, कुछ जो इंटरनेशनल लेवल के जर्नल हैं उसको इंडिया के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे। ये देखो क्या कहा गया, ध्यान से देखो, a total 30 major international journal publisher have been included in one nation one subscription। भाई साहब जो 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल है ना, जो स्कोपस इंडेक्स है, एबीडीसी है, इन सारे को क्या किया गया, इंक्लूड कर लिया गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में। एंड ऑल ऑफ द नियरली 13,000 ई जर्नल पब्लिश्ड by these publishers will now accessible to a more than 300 government higher educational institutions and central government research and development institution। तो भैया सीधा सीधी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई साहब 13,000 से ज्यादा ई जर्नल्स पब्लिश जो हो चुके हैं उसका एक्सेस मिलेगा किसको, 6300 यानी 6300 जो इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है या रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको मिलेगा बहुत ही आसान तरीके से। कैसे मिलेगा, बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट, चलो सर कैसे मिलेगा, कौन सी बॉडी के तहत मिलेगा, थोड़ा इस पे भी तो बात कर लीजिए। बिल्कुल बात कर लेते हैं, आ जाओ, है ना, आ जाओ, उस पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, आ जाओ। ये देखो किसके थ्रू मिलेगा, ध्यान देना, एक्सेस टू जर्नल विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेटर बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क दैट इज इन्फ्लिबनेट। ठीक है, ये क्या है, ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का थोड़ा जितना भी डिजिटल प्रोसेस होता है ना, जितना भी डिजिटल लेवल का काम होता है यूसी का, वो इन्फ्लिबनेट के थ्रू होती है, चाहे वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो, चाहे किसी भी तरह का नेटवर्क हो जो डिजिटली काम कर रहा हो, इन्फ्लिबनेट ही देखता है। तो उसी इन्फ्लिबनेट को दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कोऑर्डिनेशन भी तुम ही करोगे, है ना, क्या करोगे, तुम ही करोगे, और उस बेसिस पर ये काम करने वाला है। तो अब सर कितना पैसा पास हुआ है, देखिए ये भी बता दिया गया कि जे सर टोटल ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ अलॉट किया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए 3 कैलेंडर ईयर के लिए, 2025, 26 और 27 के लिए। मतलब 2025 में हमारे पास ऐसा सर एक ऑप्शन होगा जिससे हम बेस्ट के बेस्ट जर्नल्स को पढ़ पाएंगे, है ना। आइए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सर क्या रहा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज अ टाइमली स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इंडिया इन द ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम बाय ब्रिंगिंग ईज ऑफ डूइंग रिसर्च टू द डोर स्टेप ऑल स्टूडेंट, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि भैया ये चीज होने की वजह से
है ना। ये चीज होने की वजह से आपके जितने भी रिसर्चर हैं इंडिया लेवल पे, वो इंटरनेशनली कनेक्ट हो पाएंगे, इंटरनेशनल लेवल के चीजों से कनेक्ट हो पाएंगे और बेहतर से बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर फैकल्टी का क्या कहते हैं इसको, फैकल्टी या हो या फिर रिसर्चर हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, रिसर्च का एक्सेस मिल पाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या फायदा होगा इससे सर? फायदा आपको इजीली एक्सेस मिलेगा रिसर्चर को, पीएचडी करने वाले को। दूसरा सर, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे और आपका अगर पेपर स्कोपस इंडेक्स या आईबीडीसी या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जगह पे हुआ, तो वो पेपर आपके लिए क्या होगा सर? वो पेपर जो होगा आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, आपकी सिलेक्शन पहले होगी, है ना। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, और यही था आज का सबसे बड़ा न्यूज और बेहतरीन न्यूज, क्योंकि हमें इसका एक्सेस लेने में बड़ा दिक्कत होता था। चलिए बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए हमारी बैच यूजीसी नेट की चल रही है। आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उड़ान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कॉल कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।